जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ माह में सुनी जाने वाली 9वें दिन की कथा। राजा परीक्षित ने श्री व्यास जी से ब्रह्मांड की रचना के विषय में पूछा। श्री व्यास जी ने कहा कि राजन, मैंने यही प्रश्न ऋषिवर नारद जी से पूछा था। वह वर्णन आपसे बताता हूँ। मैंने अर्थात श्री व्यास जी ने श्री नारद जी से पूछा, एक ब्रह्मांड के रचयिता कौन है? कोई तो श्री शंकर भगवान को इसका रचयिता मानते हैं, कुछ श्री विष्णु जी को तथा कुछ श्री ब्रह्मा जी को तथा बहुत से आचार्य भवानी को सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया महाशक्ति हैं तथा परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्मा के साथ उनका अभेद संबंध है। नारद जी ने कहा, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है। यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ है? इसकी रचना आपने की है या श्री विष्णु जी ने या श्री शंकर जी ने? कृपया सच सच बताना। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया? कौन मेरा रक्षक है? कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे शेष साई भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका स्तवन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्रीहरि उठ बैठे। अब वहां मैं और भगवान विष्णु दो थे। वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को देवी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान,
मैं कौन हूँ और हमारा उद्देश्य क्या है। इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरम्य शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया, जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। 4 भुजाएं थी। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। वहीं एक मनोहर द्वीप था। उसी द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। हम आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है। हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। नारद, यो संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारुसाहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका हैं। तब उन्होंने कहा कि ए भगवती, हम सभी की आदि कारण हैं। महाविद्या और महामाया इनके नाम हैं। ये पूर्ण प्रकृति हैं। ये विशेश्वरी वेद गर्भा एवं शिवा कहलाती हैं। ये वे ही दिव्यांगना हैं जिनके प्रलयार्णव में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने पर ये झुला रही थी। बट वृक्ष के पत्र पर एक सुदृढ़ शैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था तथा खेल रहा था। ये देवी गा गाकर मुझे सुलाती थी। वे ही ये देवी हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं रही। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। ये हम सबकी जननी हैं। श्री विष्णु ने समयानुसार उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति आरंभ कर दी। भगवान विष्णु बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार है। भगवती विद्यात्री को निरंतर नमस्कार है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। मैं ब्रह्मा और शिव विमान पर चढ़कर जा रहे थे। हमें रास्ते में नए नए जगत दिखाई पड़े। भवानी, भला कहिए तो उन्हें किसने बनाया है?